जय श्री राम। जय गौ माता की मित्रों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम हमारे गौ माता की देसी नस्ल गिर गाय के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे कि गिर गाय की क्या विशेषता होती है, हम उसे कैसे पहचानें, उसका लाइफ साइकिल क्या रहता है, हीट साइकिल क्या रहता है, कितने बछड़े रहती है, मैक्सिमम दूध कितना दे सकती है। यदि आप डेयरी पालन के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं कि आज एक विडंबना हमारी यह है कि हम हमारी देसी गौ माताओं का पालन करने की जगह हम विदेशी नस्लों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे हमारी देसी नस्ल की गौ माताएं भटकी भटकी पड़ रही। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में जिसे हमने माँ का दर्जा दिया, आज उस माँ की स्थिति क्या है। जरूरत है हमें जागरूक होने की। जितना मिल्किंग विदेशी नस्ल की गायें करती है, उतनी ही मिल्किंग हमारी देसी नस्ल की गायें भी कर सकती है। और सबसे बड़ी विशेष बात कि हमारी देसी नस्ल की गायों का दूध अमृत के समान है। विदेशी नस्ल की गायों का केवल मिल्क प्रोडक्शन होता है, वहां से आप दूध को पीते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपका शरीर बीमारियों का घर होने वाला है। आज वर्तमान समय में इतनी बीमारियां प्रत्येक व्यक्ति को हो रही है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें जिस कारण से बढ़ रही है, कैंसर की बीमारी, तो ये सारी चीजों का बढ़ने का एक कारण विदेशी नस्ल की गायों का मिल्क भी है। एवन प्रोडक्शन वाला मिल्क है। वर्तमान समय में हम बात करें, हम जितनी भी चीजें यूटिलाइज कर रहे हैं जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, एक तो पैकेजिंग फूड सबसे बड़ा इशू है। दूसरा, जो हम शुद्धता की बात करते हैं वो शुद्धता कहाँ बची। आप पैसा कमा रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे संभव होगा। इसलिए मित्रों, जो भी भाई हमारे डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हैं, दूध का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उनसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है गो पालन करें, वो भी हमारी देसी नस्ल की गायों का पालन करें। चलिए, तो आज हम हमारी गौ माता में जानेंगे कि जो हमारी गिर नस्ल की गाय है उसकी क्या पहचान होती है। यहां पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हमारे गिर गौ माता की पिक्चर देख रहे हैं। देखकर ही पता चल जाएगा आपको कि ये गिर नस्ल की गाय है, ज्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। फिर भी और कुछ विशेष बातें हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इस गाय का रंग कैसा होता है। लाल रंग की ये गाय आपको दिखेगी, लाल रंग की भी होगी, भूरे रंग की भी होगी, व्हाइटिश कलर में भी होगी, ब्लैक कलर में भी होगी, और बहुत सी बार जो है लाल धब्बों के साथ आपको दिखेगी, लाल स्किन पर व्हाइट धब्बे आपको दिखेंगे, जिसे काबरा कलर कहता है, तो उस कलर में भी आपको ये गाय दिखेगी। ठीक है, अन्य विशेषता की बात करें और कैसे पहचानेंगे, तो इस गाय की जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, कद काठी है, वो अन्य गायों के कंपेयर में थोड़ी बड़ी है। ये गाय अन्य गायों से थोड़ी हाइटेड दिखती है, हेल्थी दिखती है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता हो गई गाय हाइटेड रहेगी। इसकी मैक्सिमम हाइट की बात करें यहां से, तो ये आपको मिलेगी कितनी हाइट, 130 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गाय के वजन की बात करें, इस गाय का वजन 350 केजी से लेके 450 केजी तक रहता है। ये ध्यान रखना, गाय का वेट कितना रहेगा, 350 से लेके 450 केजी तक इस गाय का वेट रहेगा। यदि हम बात करें हमारे नंदी महाराज की, तो नंदी महाराज का वेट ये कितना हो जाएगा, 500 से लेके 650 केजी तक। और हाइट की बात करें, 135 से लेके 140 के अराउंड, 140 सेंटीमीटर के अराउंड हमें नंदी महाराज की हाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ताकि हमें पहले नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद हम उस फील्ड में कार्य करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गिर नस्ल की गौ माता की। गिर नस्ल में और क्या विशेषता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, ये जो इसका सिर आप देख रहे हैं, ये इस गाय की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार से आधा मटका उल्टा रख दो मटके को, उसका जो ऊपर का पोर्शन बचता है आधा मटका जैसा, जो आप ये सिर देख रहे हैं, ये इस गाय की सबसे बड़ी पहचान है। यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखते ही पहचान जाएंगे ये गिर नस्ल की गाय है। ठीक है, पहली पहचान क्या हो गई, एक तो बात करें हमारी सबसे पहली पहचान, गाय का सिर देखेंगे हमें पता चल जाएगा। दूसरा, गाय की हाइट देखेंगे, उससे भी हमें ये पता चल जाएगा कि ये गिर नस्ल की गाय है, हाइटेड गाय रहेगी। तीसरी हम बात करें तो गाय का कुबड़ आप देखेंगे, तो कुबड़ भी अच्छा विकसित कुबड़ रहता है, वेल
डेवलप कंडीशन में। तो ये तीसरी पहचान गाय का कुबड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो चौथी पहचान ये है गाय के कान। गाय के कान देखेंगे तो अन्य गायों के कंपेयर में सबसे लंबे रहते हैं और मुड़े हुए रहते हैं। ऐसे लगेगा कि कोई पत्ती सूख के मुड़ जाती है पेड़ के पत्तों की, तो वैसा ही यहाँ पर आपको गाय के कान दिखेंगे। और उसके बाद अन्य 5वें नंबर की विशेषता की बात करूं मैं, तो 5वां नंबर की विशेषता है इस गाय के सींग। इस गाय के सींग आप देखेंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये गाय के सींग अन्य गायों के कंपेयर में अलग है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। उसके बाद और विशेषता की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, ये गाय के जो थन है अन्य गायों के कंपेयर में बड़े होते हैं और चारों थनों के बीच की दूरी, ये 4 थन आप मान लीजिए, इन 4 थनों के बीच की दूरी बराबर होती है। ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें मानी जाती है। उसके बाद फ्लैप यहाँ पर रहता है, ये नीचे का दिखेगा। और ये गल कंबल जो हमारी देसी गायों की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? गल कंबल है। ये हमारी गिर नस्ल की गाय की सबसे बड़ी विशेषताओं में काउंट करी जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं भैया, ये जो गिर नस्ल की गाय है इसमें हमें क्या बेनिफिट है, हम इसका पालन क्यों करें, हम क्यों कहते हैं कि देसी गाय का दूध जो है वो अमृत के समान है। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में पचाने की कैपेसिटी के अनुसार इस गाय का, जब देसी गाय के दूध का हम सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी अच्छे से पचा लेती है, तो पचाने में अच्छा रहता है, पहला कारण। दूसरा, A1 और A2 टाइप के मिल्क प्रोडक्शन होता है। A1 टाइप का मिल्क प्रोडक्शन बीमारियों का घर है, यूं मान के चलिए कि यहां से बीमारियां हमारी बढ़ने वाली है। A2 जो है वो आपके हेल्थ के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, इसीलिए गाय का दूध सजेस्ट किया जाता था, हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया जब गाय का अनुसंधान हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, A2 टाइप का मिल्क देती है हमारी देसी नस्ल की गोमाता, इसलिए भी हमारी गोमाता बेस्ट है। तीसरी बात करते हैं तो यहां पर आप ध्यान रखना, ये गाय का जो कुबड़ है ना, इस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी है। कौन सी है? सूर्य केतु नाड़ी। और ये सूर्य केतु नाड़ी होने के कारण यहां से सूर्य का और स्वर्णिम आभा यहां से आती है, जिस कारण से आप देसी गाय का घी देखेंगे तो आपका पीलापन इसमें दिखाई देगा, स्वर्ण कलर का घी दिखेगा। और ये घी हेल्थ के लिए, डिजीज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद अन्य विशेषता की बात करें, जो हमारी देसी नस्ल की गोमाताएं हैं, ये गोमाताएं जो है हाई टेम्परेचर पर सस्टेन करती है, उच्च तापमान को ये सहन कर जाती है, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। अब उच्च टेम्परेचर रहेगा, सूर्य केतु नाड़ी है, तो इन सारे को मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी गौ माता का मिल्क जो है रोगों से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है। हमारी देसी नस्ल की गायों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की गोमाताएं दिखाई थी, वो आप यहां पर देख पाएंगे। इस प्रकार का काबरा कलर भी दिखेगा, व्हाइटिश कलर भी दिखेगा और ब्लैक कलर की भी रहती है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण कपिला, कृष्ण कपिला और श्वेत कपिला। ये 3 प्रकार की यहाँ पर गोमाताएं देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ कृष्ण और श्वेत कपिलाएं बहुत कम, और एक स्वर्ण कपिला भी बहुत कम देखने को मिलती है। स्वर्णिम कलर की, सुनहरे कलर की हमें वो गोमाता देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं भैया, हमारी जो ये गोमाता है, इस गोमाता की लाइफ साइकिल कितनी है, एज कितनी होती है मैक्सिमम, तो ये ध्यान रखना है, ये 12 से 15 वर्ष तक अपनी आयु निर्धारित करती है, डिपेंड ऑन आपके केयर पर। उसके बाद इसका मैच्योरेशन साइकिल, मतलब कि ये पहली बार मैच्योर कब होती है, तो ये ध्यान रखना 3 वर्ष की जब होगी, मतलब 2.5 वर्ष से लेके 3.5 वर्ष में पहली बार ये आएगी हीट पर, और जहां पर गर्भ धारण करने की संभावना होगी, मतलब मैच्योर हो जाएगी, वहां से आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, मतलब 3.5 या 4 वर्ष में ये अपना पहला बछड़ा देगी। क्लियर? अब जब ये पहला बछड़ा देगी उसके बाद इसकी मिल्किंग कैपेसिटी, ऑन एवरेज मिल्किंग कैपेसिटी की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा 10 से 15 लीटर के बीच में प्रतिदिन का, 10 से 15 लीटर, ठीक है, ध्यान रखना 10 से 15 लीटर तक ये प्रतिदिन का दूध
दे सकती है काफ़ी। भारत में नंबर 1 कैटेगरी में हमारी गिर गोमाता आती है, ये ध्यान रखना। नंबर 1 कैटेगरी में हमारी गिर गोमाता आती है। इसके मिल्क में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है, इसलिए वर्तमान समय में गिर गोपालन सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से इस गाय की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण इस गाय की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस गाय के दूध में फैट कितना रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। फैट जो आपको मिलने वाला है, फैट परसेंट ही आपके मिल्क वैल्यू को डिपेंड करेगा। 3.5 से 4.5% के अराउंड आपको फैट इसमें मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब बात करें कि ये गाय जो है अपने लाइफ साइकिल में, मतलब 12 से 15 साल तक ये जीती है, उसमें कितनी बार बछड़ों को जन्म दे सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम हम बात करें तो 6 बच्चे ये अपने पूरी लाइफ साइकिल में देती है, और मैक्सिमम बात करें 12 बछड़ों को जन्म दे सकती है। फिर वही बात आ जाती है कि हम हमारी गौमाता की देख रेख कैसे करते हैं, उसका पालन कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी सबसे प्रमुख बात है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पूरा चैप्टर हम समझ रहे हैं कि गिर नस्ल की गौमाता की क्या क्या विशेषता होती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जब ये गौमाता ब्याती है तो एक ब्यात में कितना दूध देती है, ये भी ध्यान रखना। तो पर डे के हिसाब से यदि हम बात करें, कितना दूध देती है, 10 से 15 लीटर एवरेज मान के चले। और एक ब्यात में ये लगभग 300 दिन से भी ज्यादा दूध देती है, 300 दिन से ज्यादा दूध देती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा हमारे गिर नस्ल की गौमाता के अंदर जो है कैंसर से लड़ने के लिए A2 मिल्क जो है, वो मिल्क दूध काफ़ी जो है एक औषधि का कार्य करता है। वहीं हमारे गिर गौमाता के दूध में 8 प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलते हैं, 6 विटामिन मिलते हैं, 21 एमिनो एसिड है, 25 से ज़्यादा खनिज तत्व तो उसमें मिल जाते हैं, 2 शर्करा मिल जाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है, कैल्शियम भरपूर रहता है। तो ये हर जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड मिनरल्स तत्व है, वो सारी चीज़ें हमें गिर नस्ल की गौमाता से मिल जाती है। विटामिन की पूर्ति हो जाती है, प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, एमिनो एसिडो जो जरूरी होता है उसकी हो जाती है, खनिज तत्व हमारी बॉडी के लिए चाहिए, मिनरल्स, उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ये सब कारण है कि हमारी देसी नस्ल की गौमाताएं बेस्ट है। अब बात करते हैं, एक तो आप मिल्किंग प्रोसेस ले लें कि अभी मान लो आपने 70 लीटर वाली HF नस्ल की गाय ले ली, विदेशी नस्ल की गाय ले ली, 70 लीटर अगर वो दूध दे रही, उसकी दूध की क्वालिटी क्या रहेगी? सबसे पहली बात, क्या वो दूध पीने लायक होगा? वो केवल प्रोडक्शन हो गया, डिमांड की पूर्ति के लिए आपने इस प्रकार की नस्ल बना दी और वो डिमांड पूर्ति हो रही है। दोस्तों, आप जब डेयरी से मिल्क खरीदते हैं, वो मिल्क फर्स्ट ऑफ फ्रेश मिल्क नहीं होता, दूसरा 5 to 6 डेज प्रोसेसिंग में उसके लगते हैं, उसके मिनरल्स, उसकी फैट, वो सारी चीज़ें आउटपुट में डेयरी प्रोडक्शन में निकाल ली जाती है, केवल आपके पास वेस्टेज के रूप में वो दूध पहुंच जाता है। पैकेजिंग का दूध जब आप पीते हैं तो आपके हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मान के चलिए, आप छोटे बच्चे को, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं आप फ्रेश मिल्क पिलाइए, गाय का दूध पिलाइए छोटे बच्चे को। क्यों? क्योंकि डेयरी का दूध जब पिलाया जाता है तो बच्चा उस मिल्क को सस्टेन नहीं कर पाता, कुछ न कुछ डिजीज हो जाती है, बड़े होने के बाद उसका इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों, आप गिर नस्ल की गौमाता के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाए होंगे, सेटिस्फाई होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, आपके डाउट को हम सोल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़िए। जय श्री राम।